नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आमजा स्कूल में नवरात्रि के तहत हुआ कन्या पूजन। भामाशाहों ने स्कूल के लिए दिल खोलकर किया सहयोग। बागीदोरा के करजी में मच रही गरबे की धूम। द्वारकाधीश मंडल के आयोजन में देर रात तक झूमे श्रद्धालु। अष्टमी पर मां त्रिपुरा सुंदरी में लगा भक्तों का रेला। जिले, प्रदेश व पड़ोसी राज्यों से भी पदयात्रा कर पहुंचे हजारों लोग। साइबर ठगी के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 336 मोबाइल नंबर, 865 IEMI नंबर ब्लॉक कराए। छोटी सादरी उपजिला चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को लिखा पत्र। डेक्स्ट्रोमेथोफर्न सिरप के खतरे से बांसवाड़ा में हड़कंप। 7 बच्चे बीमार, 50,000 डोज की सप्लाई रोक। महाअष्टमी पर खमेरा में अंबे माता की भव्य महाआरती। विष्णु मंदिर परिसर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। प्रतापगढ़ में अंजुमन फुरकानिया के हो रहे चुनाव। मुस्लिम समाज के 540 मतदाता कर रहे मतदान। गायत्री परिवार की दिव्य ज्योति कलश यात्रा का भंवरकोट में भव्य स्वागत। बोड़ीगामा ब्राह्मणी माता मंदिर में नवरात्रि महानुष्ठान की पूर्णाहुति। चुनरी यात्रा और नारियल होम में उमड़ा जन सैलाब। गवारिया बंजारा समाज ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पैदल यात्रियों की सेवा की। वागड़ के पावागढ़ नंदिनी माता शक्तिपीठ पर महाअष्टमी का महायज्ञ संपन्न। उमड़े हजारों श्रद्धालु। बांसवाड़ा में सनसनीखेज वारदात। घर में अकेली रह रही महिला की गला काट कर हत्या। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमजा में नवरात्रि के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल चौबीसा ने बालिका सुरक्षा और उनके कौशल विकास पर बल दिया। संस्था प्रधान धर्मेंद्र पटेल ने बालिका शिक्षा, कन्या पूजन की आवश्यकता और उसकी महत्ता पर जानकारी साझा की। पदोन्नत प्रधानाचार्य लक्ष्मण यादव और शिवलाल पुरी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भामाशाह आलोक 5 कंप्यूटर सेट विद्यालय को भेंट किया। व्याख्याता अजय कुमार शाह ने अपने माता पिता की स्मृति में कृष्ण भोज कराया। भामाशाह दिनेश पटेल ने 4 छत पंखे विद्यालय को भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन भूरालाल यादव और दिलीप कमाल ने किया। आभार अजय कुमार शाह ने माना। कार्यक्रम में राधा क्लास हुआ, छगन लाल डामोर, विकेश पाटीदार, लक्ष्मणलाल ताबियार, देवीलाल डामोर, बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व अभिभावक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र में द्वारकाधीश नवयुवक मंडल करजी द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। सप्तमी के पावन अवसर पर मां दुर्गा की आराधना के बाद पूरा गांव गरबा के रंग में रंग गया। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक श्रद्धालुओं ने बड़े आनंद और उत्साह के साथ गरबे की लहर मचाई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया की ताल पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। पूरा पंडाल माता के जयकारों और संगीत की मधुर धुन से गूंजता रहा। यह भक्तिमय उल्लास देर रात तक जारी रहा। उत्साह का आलम यह था कि गरबे की यह लहर देर रात 12 बजे तक चलती रही, जिसने सप्तमी की रात को यादगार बना दिया। मंडल के सदस्यों ने इस सफल आयोजन के लिए सभी श्रद्धालुओं और सहभागियों का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध देवी तीर्थ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में अष्टमी पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
सुबह 5 बजे की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु रात से ही पदयात्रा कर मंदिर पहुंचने लगे थे। मंदिर के पट सुबह 4 बजे खोले गए और 5 बजे मंगला आरती के साथ विशेष पूजा अर्चना हुई। इस दौरान तलवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर से पदयात्रा कर 1 किलोमीटर लंबी चुनरी माता को अर्पित की गई। पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट मंडल ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगभग 1 किलोमीटर लंबी रही। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष धुलजी पंचाल के अनुसार श्रद्धालु रात 1 बजे से ही नंगे पांव पैदल चलकर मंदिर पहुंचने लगे थे। तलवाड़ा से अनिल जैन परिवार की ओर से 651 मीटर लंबी चुनरी माता को अर्पित की गई। चुनरी पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने मां के जयकारे लगाए और दरबार पहुंचकर माता जी को चुनरी अर्पण की। इसके साथ ही प्रदेश, अन्य जिलों व पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 336 मोबाइल नंबर और 865 IEMI नंबर ब्लॉक करवाए हैं, जिनका उपयोग साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस ने ठगी के 45 लाख रुपए पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाए हैं। पुलिस ने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क कर 336 मोबाइल नंबर और 865 IEMI नंबर ब्लॉक करवाए हैं, जो साइबर ठगी में उपयोग किए जा रहे थे। पुलिस ने साइबर ठगी के 65 लाख रुपए पीड़ितों के खाते में रिफंड करवाए हैं। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए 110 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए हैं। इन मोबाइल की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने साइबर अपराधों को लेकर लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। प्रतापगढ़ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने साइबर ठगी के मामले में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। PHQ द्वारा जो साइबर अभियान इस महीने में चलाया गया, इसमें हमने करीब 110 मोबाइल 25 लाख रुपए कीमत के रिकवर किए हैं, जो आज दिनांक जो मोबाइल मालिक है उनको शेयर किया गया, उनको वापस दिया गया। इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड करने के लिए जो मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल हुए, उसमें करीब 336 मोबाइल नंबर्स को और 865 IMEI नंबर्स को हमने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डॉक्यूमेंटेशन करके इनको ब्लॉक करवाया गया। और उसके साथ साथ इसी अभियान के दौरान जो 45 लाख रुपीस साइबर फ्रॉड के वजह से जो नुकसान हुआ लोगों का, वो भी उनके खातों में हमने वापस रिफंड करवाया गया। तो साइबर अभियान के तहत साइबर टीम प्रतापगढ़ पुलिस की जो है वो लगातार इस पे काम कर रही है, अलग अलग सूचना लेके उस पे इमीडिएट एक्शन करने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसी मोबाइल नंबर से और इसी IMEI नंबर से बाकी लोगों का साइबर फ्रॉड ना हो। जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे उप जिला चिकित्सालय का दर्जा प्राप्त है, आज भी बुनियादी सुविधाओं और चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री सहित उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल को पत्र लिखकर तत्काल सुधार की मांग की है। पत्र में बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार हेतु आते हैं, लेकिन पर्याप्त डॉक्टर और संसाधन नहीं होने से मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। चिकित्सकों की कमी, डॉक्टर अवकाश पर रहने पर मरीजों को भारी परेशानी होती है। आपातकालीन दवाओं का अभाव और अतिरिक्त डॉक्टर की जरूरत, अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था हेतु चौकीदार का न होना, एक्सरे और सोनोग्राफी जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध न होना। उपाध्याय ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए, इमरजेंसी दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जांच सुविधाएं तत्काल शुरू की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए चौकीदार की नियुक्ति भी आवश्यक बताई है। उन्होंने कहा कि उप जिला चिकित्सालय घोषित होने के बावजूद धरातल पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। बांसवाड़ा में खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डेक्स्ट्रोमेथोफर्न सिरप HBR के सेवन से बच्चों के बीमार पड़ने के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पिछले 14 दिनों में दवा के ओवरडोज के समान लक्षणों वाले 7 बच्चे बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि डॉक्टर इन मामलों में वास्तविक संख्या बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक जांच में बच्चों के बीमार होने का कारण दवा का ओवरडोज ही माना जा रहा है। सोमवार शाम को भी एक बच्चे को MG अस्पताल में भर्ती कराया गया।
प्रदेश में भरतपुर में इसी दवा के कारण 2 बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने और सीकर में 1 बच्चे की मौत के बाद राज्य सरकार ने तुरंत इस सिरप के उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी थी। बांसवाड़ा में 50,000 सिरप की खेप रोकी गई। बांसवाड़ा में भी सरकारी अस्पतालों में इस दवा के उपयोग और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जिले के इस दवा की लगभग 50,000 सिरप की खेप मिली थी, जिनमें से 13,000 सिरप विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा चुकी थी। बाकी लगभग 37,000 सिरप वेयर हाउस में रखी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सभी अस्पताल प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस सिरप का इस्तेमाल न करें। इस सिरप की निर्माता कंपनी कैसन फार्मा द्वारा सप्लाई की गई थी। बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आने के बाद RMSCL मुख्यालय ने दवा के वितरण और उपयोग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रदेश के सभी जिलों में इस दवा की कुल 21 बैच में लाखों की मात्रा में सप्लाई की गई थी, जिसे अब होल्ड पर कर दिया गया है। हालांकि जिला अधिकारियों का कहना है कि बांसवाड़ा में जिसे बैच की शिकायतें मिली है, उस बैच की दवा की सप्लाई नहीं हुई है। यह सिरप मुख्य रूप से सूखी या हल्की खांसी के इलाज के लिए दी जाती है। दवा के ओवरडोज के सामान्य लक्षणों में चक्कर, बेहोशी, अत्यधिक नींद, सुस्ती, श्वसन दर धीमी होना, हृदय गति में बदलाव, मांसपेशियों में कमजोरी, उल्टी या दस्त शामिल है। डॉक्टर प्रद्युमन जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि माता पिता से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही, लेकिन यह भी सलाह दी है कि यदि बच्चे की तबीयत बिगड़ती है और ऐसे लक्षण दिखते हैं तो वे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर कोई दवा दे दे। वर्तमान में डेक्स्ट्रोमेथोर्फम जो कफ सिरप है उसके कंजप्शन से कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आने की बात है, जिसके लिए अपन ने एहतियातन तौर पर ज़िले में तो कोई भी किसी भी तरह के सिम्टम्स किसी भी मरीज में ना कोई शिकायत प्राप्त हुई है, फिर भी एहतियातन तौर पर इस कफ सिरप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मरीजों को वो रुकवा दी है। तो सर जिले में अभी हाल फिलहाल सभी PSC-CSC पर हटा दिया गया है, निजी अस्पताल में अपने जो जिला चिकित्सालय हो गए PSC-CSC पर जहाँ पर भी ये दवाई अवेलेबल है, तो सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं PMO साहब को आगामी आदेश तक इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोकने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में सर्वप्रथम सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जो कि कैसन फार्मा द्वारा निर्मित थी, उसके कुछ दुष्प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले थे। उसके आधार पर राज्य नोडल अधिकारी श्री राम बाबू जायसवाल द्वारा मुख्यालय RMSC मुख्यालय को सूचित किया गया। उस पर संज्ञान लेते हुए MD सर द्वारा एवं OSD सर द्वारा सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फान के जितने भी बैचेस थे जो पूरे राज्य भर में वितरित किए गए थे, सभी पर रोक लगा दी गई है ताकि ऐसे प्रतिकूल प्रभाव न देखने को मिले। और इस जो दवाई है, ये दवाई का वो बैच नहीं जिसकी हमें अक्सर जिसके प्रतिकूल प्रभाव देखते हैं। अन्य बैच जो थे वो जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वितरित किए गए हैं, लेकिन अभी ऐसी किसी तरह की प्रतिकूल घटना की सूचना अभी तक अप्राप्त है। सर अभी वेयर हाउस में अभी कितना स्टॉक होगा? वेयर हाउस में अभी करीब 35,000 से ज़्यादा सिरप हमारे पास पड़े हैं और 15,000 से ज़्यादा कुछ वितरित हो चुके हैं। तो क्या सर उनको हटा दिया गया है? हाँ, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। जन के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो भी संस्थान हैं जिनके पास भी दवाइयाँ प्राप्त हैं, उन लोगों को सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसको अलग रख दें, उसके ऊपर टैप लगा के उसको सुनिश्चित कर लें कि ये किसी के भी उपयोग एवं वितरण में काम में न लाए। ये अधिकांशतः बच्चे PSC-CSC या पेरीफेरी से आए हैं और इनमें जो सांस लेने में तकलीफ़ और सुस्त रहना है जो लक्षण पाए गए, उसके लिए हमने त्वरित भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया। इसमें से अधिकांश बच्चे छुट्टी होकर घर चले जा चुके हैं और हमारे यहाँ MG अस्पताल से कोई दवाई लेके इस तरह से बीमार होने का मामला नहीं है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी।
ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नवरात्रि महापर्व पर मंगलवार को महाअष्टमी के अवसर पर खमेरा विष्णु मंदिर परिसर स्थित अंबे माता मंदिर में भक्ति व श्रद्धा का विशेष वातावरण रहा। प्रातः यज्ञ व अनुष्ठान से प्रारंभ हुए कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महाआरती रहे। सकल वैष्णव समाज की महिलाओं ने घर घर से आरती की, थाल सजाकर लाए और पंडित जितेंद्र एवं विश्वास पंड्या के सानिध्य में मां अंबा की महाआरती उतारी। सामूहिक आरती के दौरान पूरा परिसर देवी जयकारों से गूंज उठा। महाआरती का मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य हितेश कलाल एवं परिवार को मिला। वहीं महाप्रसादी का पुण्यार्जन अनिल पंचाल एवं बद्रीलाल टेलर रहे। कार्यक्रम में वैष्णव समाज अध्यक्ष मनीलाल कलाल, युवा मंडल अध्यक्ष अनिल पंचाल सहित नटवरलाल टेलर, प्रवीण पंचाल, मांगीलाल दर्जे, गोपाल पंचाल, जमुनालाल दर्जे, भगवतीलाल सुथार, भानु प्रसाद आमेटा, हकरू प्रजापत, महेश पंचाल, रमेश पंचाल, गौतम सिंह, भैयालाल भोई, प्रकाश जोशी, वीरेंद्र मेहता एवं राजेश ट्रेलर ने सहयोग दिया। कार्यक्रम में आसपास के गांवों से आए श्रद्धालुओं ने मां अंबे के दर्शन व महाप्रसादी का लाभ लिया। प्रतापगढ़ में आज अंजुमन फुरकानिया के चुनाव बड़े ही उत्साह और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे हैं। खास बात यह है कि साल 2008 के बाद 2025 में पहली बार ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में 2 दिग्गज उम्मीदवार आमने सामने हैं। प्रतापगढ़ शहर और अरनोद उपखंड के मतदाता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुल 540 मतदाता मतदान सूची में शामिल है, जिनमें से दोपहर 2 बजे तक लगभग 60% मतदान संपन्न हो चुका था। मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। चुनाव की पारदर्शिता और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और निर्वाचन अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद शाम 5 बजे विजयी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। लंबे समय बाद हो रहे इस चुनाव में प्रतापगढ़ शहर की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है और हर कोई परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 2008 में मैं चुनाव लड़ा अंजुमन फुरकानिया का, सिर्फ और सिर्फ कौम की खिदमत करने के लिए। मैं कौम का कोई अच्छा बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, दीनी और दुनियाई तालीम के लिए कुछ करूं, ये मेरे दिल के अंदर एक उत्साह था, उमंग था। तो मैं चुनाव खिदमत के लिए आया। 2008 से जो अभी तक 18 तक मेरा ये सफ़र जारी रहा, जिसमें मैंने कई काम किए। 300 बेटियों की शादी की, जिसके अंदर 100 बेटियां ऐसी थी जिनका 1 रुपया नहीं लिया, ना 1 पैसा लिया किसी प्रकार से। 100 बेटियों की शादी की, 100 लड़के 100 लड़कियां की, ऐसी कर 300 बच्चों की। और स्कूल प्रतापगढ़ अंजुमन फुरकानिया का स्कूल पहले 5वीं क्लास का था, उसको 8वीं क्लास करवाया। 8वीं क्लास करके दूसरे स्कूल वालों से टाई अप किया, बर्डिया वालों से, और उसके 10th की और 12th की परीक्षा दिलाई बोर्ड की। और बच्चों को बोर्ड के लिए ट्यूशन मैंने अंजुमन फुरकानिया के द्वारा करी। लगभग वो ट्यूशन 2010 से चालू की, 8 तक रेगुलर, ताकि बच्चों का ग्राफ ऊंचा आए, बच्चे अच्छी सर्विस में जाए। बोर्ड की परीक्षा में मेरे समाज के बच्चे अच्छे पास हो, ये काम किया। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सन 2008 से अभी तक चुनाव नहीं हुए, 2025 में चुनाव नहीं हुए थे। 18 साल से निर्विरोध चल रहा था मामला। हमने चुनाव की मांग करी और चुनाव तक लाए। आज वोटिंग है, आपको इतना पता ही सबको कि आज वोटिंग है। हमने सबसे पहला वादा किया था कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहा तो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। सन 2000 में दादाजी ने फुरकानिया पब्लिक स्कूल खुलवाया था उनकी सदारत में। उसके बाद 2008 में उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी तक वो स्कूल 8वीं तक ही है। उस स्कूल का कोई भी निर्माण भी नहीं हुआ, ना उस स्कूल की कोई क्लास बढ़ी आगे। वो 8वीं के 8वीं में 18 साल में एक भी क्लास या 10वीं तक भी नहीं हो पाया स्कूल। हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही था कि हम स्कूल सबसे पहला एजुकेशन पे काम करेंगे, उसके बाद समाज के दूसरे तक के लिए दूसरा काम करेंगे। सबसे पहला एजुकेशन है हमारी। यहाँ पे जैसे रोजगार की भी कमी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो गरीब तबके के जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए आप क्या करेंगे?
इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम मीटिंग रखेंगे, आम मीटिंग, उसमें हम देखेंगे, हम सब राय मशवरा करेंगे, क्योंकि सदर बनने का काम ये नहीं कि मैं अकेला कोई फैसला ले सकता हूँ। जितने भी आवाम है, जितने भी मेंबरान है, उन सब से राय मशवरा करके इंशाल्लाह जो अच्छा बेहतर होगा कौम के लिए वो निर्णय लेंगे। जैसे युवा लोग आपके साथ है, अभी जो कैंपेनिंग चल रही थी उसमें आप अपना रेशो कितना % रखते हैं? इंशाल्लाह ताला देखो इतना रेशो तो मुझे इतना पता नहीं, हर कैंडिडेट ये समझता है कि मैं जीत रहा हूँ। ये तो पेटी खुलेगी तभी पता चला है कौन कितना क्या है, कौन जीते कौन हारे, तो अल्लाह के इख्तियार में है। गायत्री परिवार के संस्थापक एवं संरक्षण के स्मरण में शांति कुंज हरिद्वार में प्रज्वलित अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में निकाली गई दिव्य ज्योति कलश यात्रा का भंवरकोट गांव में बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। यह कलश यात्रा पूरे भारत में भ्रमण करते हुए कुशलगढ़ के विभिन्न गांव खेड़पुर और नागदा से होती हुई भंवरकोट पहुंची। भंवरकोट में मां वैष्णो देवी गरबा मंडल सेवा समिति के सदस्यों, अनेक भक्तगणों और माता बहनों ने जयकारों के साथ कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी बहनों ने श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया को नमन करते हुए फूल अर्पित किए और विधिवत पूजन के साथ गंगा मैया की तस्वीरें भी ली। कलश यात्रा के स्वागत में विश्व हिंदू परिषद के तोलचंद वसूनिया और बजरंग दल के प्रखंड संयोजक सुबेश वसूनिया सहित दल सिंह वसूनिया, रोहित, दल्लू, नीलेश, आशीष, प्रमीला, शीतल, आशा, सरिता, चेतन, लीला आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वागत कार्यक्रम के बाद यह दिव्य कलश यात्रा अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। बागेदोरा के बोड़ीगामा स्थित प्राचीन भ्रामरी माता मंदिर में, जो कि मधुमक्खियों की देवी के नाम से विख्यात है, नवरात्रि महानुष्ठान की भव्य पूर्णाहुति पूर्ण भक्तिभाव से संपन्न हुई। इस अवसर पर विश्व कल्याण और गौ रक्षा के पुनीत उद्देश्य के लिए एक विशेष नारियल होम का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति से ठीक पहले भक्तों ने चुनरी यात्रा निकाली। माताजी के सेवक नरेश चरपोटा के सानिध्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु 7.25 मीटर लंबी माता की चुनरी लेकर मंदिर पहुंचे और मां भ्रामरी को नई चुनरी अर्पित की। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिभाव से भरे जयकारों से गूंज उठा और संपूर्ण वातावरण देवीमय हो गया। जिले भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। नारियल होम के दौरान सेवक नरेश चरपोटा, हरीश चरपोटा, गौतम काका, कन्नू भाई, राजू कलाल, भरत कलाल, प्रकाश पंड्या, पंडित अरविंद महाराज और चंद्रकांत पंड्या सहित कई भक्तों की उपस्थिति रही। माताजी की महाआरती के बाद मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार छींच कस्बे के विभिन्न शक्तिपीठों शीर्षा माता, वाराही माता, महालक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा माता, कालिका माता और चामुंडा माता मंदिरों पर भी ग्रामीणों की मौजूदगी में नारियल होम विधि विधान से किया गया। इन धार्मिक आयोजनों ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत कर दिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कस्बे के निकट बड़ौदिया में स्थित वागड़ के पावागढ़ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ नंदनी माता शक्तिपीठ पर शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के अवसर पर मुख्य हवन और पूर्णाहुति यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार बड़ौदिया गांव की ओर से यह मुख्य यज्ञ डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस वर्ष यज्ञ के प्रमुख यजमान नरेश नाथ गोयल सपत्नीक रहे। आचार्य पंडित किशोर शुक्ला के आचार्यत्व में देवी की राजोपचार पूजा के साथ यह मुख्य हवन विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्वामी विवेकानंद महाराज ने
मां के दर्शन और पूजा अर्चना कर नंदनी माता के दर्शन के लिए आए हजारों सर्व सनातन हिंदू समाज के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद रमेश रावत द्वारा परंपरागत बाड़ी विसर्जन किया गया। तत्पश्चात महाआरती कर सर्व मंगल की प्रार्थना की गई। महाअष्टमी के विशेष अवसर पर जिले भर से और गुजरात तथा मध्य प्रदेश से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन का लाभ लिया। महाआरती के मुख्य यजमान मनीष व्यास और अनिल पाटीदार सपत्नीक रहे। इस आयोजन में खुमान सिंह गोयल, नंदनी माता समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पाटीदार, सचिव विठल पाटीदार, दीपक ठाकुर, चिरोला सरपंच राकेश रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सोलंकी, भूपेश पटेल, धीरज पंचाल, कुंदन जोशी, जयदीप सेवक सहित बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और भक्तजन उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पाटीदार ने सभी आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार और जलपान की व्यवस्था करने के साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के छाजा कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक विधवा महिला की गला कटी हुई खून से सनी लाश घर के अंदर मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान कलावती पत्नी सुरेंद्र पंड्या के रूप में हुई है, जो घर में अकेली रहती थी। एएसआई रतनलाल ने बताया कि कलावती पंड्या विधवा थी और उनके पुत्र घाटोल में रहते हैं। घटना का पता तब चला जब सुबह दूध वाला उनके घर आया। जानकारी के अनुसार जब दूध वाला पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रसोई में महिला की लाश पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिला का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। यह घटना किस समय हुई अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुरी थाने से पुलिस जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। इधर ग्रामीणों ने इस जघन्य वारदात पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ज्ञात औरत ब्राह्मण जिसकी अधेड़ उम्र की लड़ी, उसकी लाश कलावती पंड्या की लाश घर के अंदर पड़ी हुई है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित गुरु नानक भवन पर गवारिया बंजारा समाज के युवाओं द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा का एक भव्य आयोजन किया गया। यह सेवा कार्य समाज के अध्यक्ष दलपत सिंह और युवा अध्यक्ष बाबू भाई के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर आने वाले लगभग 5000 पैदल यात्रियों के लिए समाज के युवाओं ने चाय, फलाहार और ठंडे पानी की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की। समाज के युवाओं ने यह सेवा कार्य भामाशाहों से प्राप्त सहयोग राशि से सफलतापूर्वक किया। सेवा प्राप्त कर श्रद्धालुओं ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्वयं को अत्यंत संतुष्ट और अभिभूत महसूस किया। समाज के युवा कार्यकारिणी सदस्य जोधा सिंह ने बताया कि इस सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देना और समाज में सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन को सफल बनाने वाले प्रमुख भामाशाहों में अध्यक्ष बाबूलाल जी, बलवीर जी, अजीत सामागड़ा, प्रकाश, मनसुख सारेना और रंजीत भाई सहित कई युवाओं ने सहयोग किया। वहीं सेवा कार्य में शैलू बंजारा, बंटू मुछाल, नरेश, नीलेश, मोहन, दरबार, गिरीश, अशोक, दशरथ, जगदीश, कानू भाई, मुकेश, फूल सिंह, विनोद और ईश्वर सहित कई समाज सेवी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि गौर बंजारा समाज के तत्वाधान में यह सेवा कार्य प्रतिवर्ष त्रिपुरा सुंदरी स्थित गुरु नानक भवन पर आयोजित किया जाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।